everyone. Today we are discussing about diffraction due to n number of slit, or that is called plane diffraction cracking. So in our previous discussion we have already discussed about the diffraction due to single slit. Today we are discussing the diffraction due to n number of slit, which is similar to the single slit experiment. So इसको लिखने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे. वहाँ पर सिंगल स्लिट में हमने एक ही स्लिट लिया था, यहाँ पर हम n नंबर ऑफ स्लिट्स लेंगे और जहाँ पर ट्रांसपेरेंट स्पेस का डिस्टेंस क्या होगा, b होगा, और ट्रांसपेरेंट और ओपक स्पेस का डिस्टेंस को मिलाकर यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, d होगा. ओके, सपोज हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दो लेंस रखे हैं. एक तो लेंस रखा है हमने टू कन्वर्स द लाइट, सेकेंड वन इज द पुट to converge the light on the screen. Okay, so this is the P point at which you will get the maximum intensity. So इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, diffraction grating is an extremely useful optical device. It consists of large number of narrow slits placed side by side separated by opaque space of equal width. ये जो opaque space होगा वो सब क्या होगा, equal width का होगा. मतलब ये अगर b डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंस डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा. मतलब सभी स्लिट का ट्रांसपेरेंट डिस्टेंस कितना होगा, b होगा, और ट्रांसपेरेंट ओपक स्पेस का डिस्टेंस मिलाकर जो डिस्टेंस होगा वो हर एक के पास इक्वी स्पेस्ड होगा. सो दिस इज़ द d डिस्टेंस. तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट एक स्लिट से आएगा, सिंगल स्लिट से जो लाइट आएंगे वो तो एक जो डिस्टेंस इस ट्रांसपेरेंट स्पेस से n नंबर ऑफ लाइट्स आएंगे वो p पॉइंट में मीट करेंगे. वैसे ही n नंबर ऑफ स्लिट्स यहाँ पर है तो n नंबर ऑफ स्लिट्स से सभी से लाइट जाके p पॉइंट में मीट करेंगे. क्योंकि यहाँ पर जो लाइट जा रहा है उन लोगों के बीच में पाथ डिफरेंस सेम है, इसीलिए p पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा. वही हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके इसे लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस, सपोज यू हैव टू कंसिडर अनदर पॉइंट P0. मैंने यहाँ पर P0 को स्क्रीन के P के नीचे लिखा है, पॉइंट आउट किया है. अगर तुम चाहते हो तो उस P0 को ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो वही P पॉइंट में अगर फर्स्ट स्लिट से एक लाइट आता है वहाँ पर मीट करता है, सेकंड स्लिट से एक लाइट आता है वो भी P पॉइंट P0 में मीट करता है. वैसे n नंबर ऑफ स्लिट्स से जो लाइट आएंगे इन लोगों वो P0 में मीट करेंगे. सपोज फर्स्ट स्लिट से जो लाइट आए हैं और सेकंड स्लिट से जो लाइट आए हैं इन लोगों के बीच में देखो, जो लाइट P में मीट कर रहा है, जो लाइट P0 में मीट कर रहा है वो कंजिक्यूटिव लाइट्स हैं. तो इन लोगों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, दैट इज़ थीटा हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्लिट से जो लाइट आ रहा है और सेकंड स्लिट से जो लाइट आ रहा है उन लोगों का पाथ कवरेज सेम नहीं है. तो फिर पाथ डिफरेंस कितना हो, वहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना हो ना, इस स्लिट और इस स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना, सपोज यहाँ से एक लाइट गया और यहाँ से एक लाइट गया तो इन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, d डिस्टेंस हो. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू d इंटू साइन थीटा. जो कि ये कैसे हुआ वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, दैट इज़ इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. कैसे हुआ था वो मैंने वहाँ पर समझाया है. तो अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा आया तो उसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो हमें क्या पता है, सपोज मैंने यहाँ पर फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया है 5 डेज में. सो 5 डेज इक्वल्स टू कितना हो ना, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस हो गया हमारा d साइन थीटा. सो 2π/λ d साइन थीटा. वही हो गया हमारा फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ d साइन थीटा. वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तुम लोग याद रख लेना, दैट इज r डैश इक्वल्स टू r इंटू साइन n फाई डैश बाई 2 इंटू साइन फाई डैश बाई 2, जो कि मैंने सिंगल स्लिट में बताया था वो कैसे होता है. तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया. तो ये r क्या है, ये r है ईच सिंगल स्लिट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. क्योंकि एक ही स्लिट से n नंबर ऑफ लाइट वेव पास कर रहे हैं तो वो फिर से n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो इंडिविजुअल लाइट वेव का फेज डिफरेंस कितना होता है, स्मॉल a लिया था हमने. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द सिंगल स्लिट, ये r क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था. r हमारा क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था फॉर द सिंगल स्लिट. सो r हो गया ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द सिंगल स्लिट, जिसका वैल्यू कितना था, कैपिटल A साइन बीटा/बीटा था. वो वहाँ पर हमने सॉल्व किया था. तो वही से हमने इक्वेशन 1 दे दिया. तो इक्वेशन 1 में अगर हम r का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, a साइन बीटा/बीटा, और पहले यहाँ पर जो टर्म था वही टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया.
ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फाई डैश का वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा पता है, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी वही पुट कर दिया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, दैट इज़ एन पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा। तो मैंने एन को छोड़कर पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा को गामा पुट कर दिया, नीचे भी वही होगा, दैट इज़ ये भी गामा हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमें क्या पता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। सो मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आई लिया है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कितना लिया है, आर डी एस लिया है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सपोज एक आ गया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो गया, तो आई इक्वल्स टू कितना हुआ, आर डी एस स्क्वायर हो गया। ओके, तो आर डी एस का वैल्यू कितना हुआ, दैट इज़ आर डी एस स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया इसका वैल्यू। ओके, तो फिर यहाँ पर ये जो पार्ट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये जो पार्ट है, आई इक्वल्स टू ए हो गया, ये पूरा टर्म हो गया, तो ए साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करा है, दिस इज द पार्ट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग द एम्पलीट्यूड पार्ट ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ओके, और बाकी ये जो पार्ट बचा है ये किसको रिप्रेजेंट करा है, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द एन नंबर ऑफ स्लिट्स, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ ए साइन बीटा बाई बीटा, दिस पार्ट इज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एंड साइन एन गामा बाई साइन गामा, दिस पार्ट इज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द एन इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा भी क्रिएट होगा और मिनिमा भी क्रिएट होगा, तो जो मैक्सिमा और मिनिमा क्रिएट होगा दैट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन दिस टर्म, दैट इज साइन एन गामा बाई साइन गामा। अगर इसको मैं इसमें अगर कुछ चेंज करूँ तो वो मुझे क्या देगा, सिंगल स्लिट में मैक्सिमा और मिनिमा देगा। अगर इस पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कुछ वेरिएशन करूँ तो वो मुझे क्या देगा, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड वेरिएशन एट द स्क्रीन ड्यू टू द एन नंबर ऑफ स्लिट्स। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। वहाँ पर हमने सिंगल स्लिट में क्या कैलकुलेट किया था, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट किया था, यहीं पर भी हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 लेंगे। देखो हमने किसको इक्वेशन 2 दिया था, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इन इक्वेशन नंबर 2 it is clear that intensity would be maximum when sin gamma equals to 0। अगर sin gamma 0 हो गया तो हमें मैक्सिमम, क्योंकि गामा किसके साथ रिलेटेड, ड्यू टू द दैट इज़ द पार्ट इन योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वेशन विच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन नंबर ऑफ स्लिट्स, सो साइन गामा इक्वल्स टू 0। तो मतलब गामा की कौन से वैल्यू पर हमें साइन गामा 0 मिलेगा, दैट इज साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, एम का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 होगा। ओके, सो व्हेन गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई वी विल गेट साइन एन गामा इक्वल्स टू 0। ओके, तो वो जो इक्वेशन 2 का जो टर्म है वो तुम चेक कर सकते हो, साइन एन गामा बाई साइन एन गामा बिकम इनडिटरमाइन, बिकॉज ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन एन गामा इज 0 और साइन गामा इज 0, मतलब 0/0 इज इंडेफिनाइट फॉर्म। तो इस इंडेफिनाइट फॉर्म को हम ओवरकम करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। कौन से में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यही तो था, ए साइन गामा साइन बीटा बाई बीटा एंड साइन एन गामा बाई साइन एन गामा। कौन से पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पार्ट हमारा जो पार्ट एन नंबर ऑफ स्लिट के साथ रिलेटेड है। सो ये क्योंकि हमने गामा का वैल्यू प्लस माइनस एम पाई लिया है तो ये वाला टर्म हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वो वाला टर्म बाहर निकल गया। तो क्या बचा, लिमिट गामा टेंस टू प्लस माइनस एम पाई डी बाई डी गामा साइन एन गामा बाई डी बाई डी गामा साइन गामा। ओके, अभी मैं क्या करूँगी, इसका डेरिवेटिव लूँगी, इसका डेरिवेटिव लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एन कॉस एन गामा मिलेगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। अभी मैं इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँगी, दैट इज़ प्लस माइनस एम पाई। सो कॉस एन पाई का वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1 होता है। ये वाला टर्म कितना हो जाए, इसका डेरिवेटिव से जो निकलेगा वो होगा कॉस गामा। कॉस गामा में मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँगी, लिमिट वैल्यू, तो वो मुझे मिलेगा दैट इज़ 1/1 हो गया। ओके, तो यहाँ से मुझे डेरिवेटिव से क्या मिला था, ऊपर से मुझे एन मिला था। ओके, सो ये हो गया हमारा ए साइन बीटा बाई बीटा प्लस माइनस एन। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू ए
एन साइन बीटा बाई बीटा। ओके, तो ये अगर हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू आर डे स्क्वायर। सो मैंने आर का जो वैल्यू मिला था उसका स्क्वायरिंग किया। ओके, सो सच मैक्सिमम हैज़ मोर इंटेंस एंड आर कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसी पॉइंट्स पे होगा, तो इसीलिए ये इसका वैल्यू इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या करें बोलेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमम बोलेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बीटा का वैल्यू 0 लूँ, इसी इक्वेशन में अगर मैं बीटा का वैल्यू 0 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर। तो बीटा का वैल्यू तो एक ही होगा, 0 होगा। अगर बीटा का वैल्यू 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, तो एन नंबर ऑफ स्लिट्स में, सिंगल स्लिट में प्रिंसिपल मैक्सिमा एक था, सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत सारे थे और मिनिमम पॉइंट्स बहुत सारे थे, लेकिन सेंट्रल एन नंबर ऑफ स्लिट्स में सेंट्रल मैक्सिमा एक रहेगा, उसको छोड़ के बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा रहेंगे और उसको छोड़ के बहुत सारे सेकेंडरी मैक्सिमा रहेंगे और बहुत सारे मिनिमा रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉर द बीटा वैल्यू यू विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, और क्योंकि इसका वैल्यू एक ही है ए स्क्वायर एन स्क्वायर, सो ये हो गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए कंडीशन हमारा क्या रहा, गामा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए और थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये होता है गामा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 होता है इसका कंडीशन, एंड ये होता है इसका पोजिशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, अभी हम पढ़ेंगे किसका वैल्यू, दैट इज द सेकेंडरी मैक्सिमम। ओके, सो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम क्या लेंगे, इंटेंसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू गामा में। गामा में डेरिवेटिव ले लिया, आई का वैल्यू क्या होता है, आर डी स्क्वायर होता है। अभी मैंने आई की जगह पर आर डी स्क्वायर पुट कर दिया, आर डी एस का वैल्यू हमें पता है, वही वाला वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू गामा में अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाला टर्म तो बाहर निकल जाएगा, बाकी क्या बचा, ये वाला टर्म, उसका डेरिवेटिव हम लेंगे डी बाई डी गामा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी हम इसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे, डिविजन रूल फॉर द डिफ्रेंशिएशन। सो देखो, this into this equals to 0 means either all the terms are 0 or either one of this term is 0। सो अगर मैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा को 0 करूँगी तो वो मुझे जो कंडीशन देगा वो कंडीशन होगा सिंगल स्लिट का, लेकिन मुझे तो एन नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए निकालना है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इसको 0 नहीं करूँगी। बाकी बचा ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म 0 है, इसीलिए राइट हैंड साइड 0 है, तो डी बाई डी गामा दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मोर सिंप्लीफाई करूँ, डेरिवेटिव लूँगी, पहले मैं इसका ऑर्डर का डेरिवेटिव लूँगी, तो ये हो गया उसका इंटीग्रेशन। तुम डेरिवेटिव अगर तुम चाहते हो तो इसे पॉज करके इसका डेरिवेटिव खुद भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर 2 साइन एन गामा बाई साइन गामा इक्वल्स टू 0 नहीं करूँगी, यहाँ पर अगर मैं इसे करती हूँ तो मुझे वो मिनिमा देगा, इसलिए मैं इसे नहीं करके किसे दूँगी, इसका 0 करूँगी। ओके, तो ये हो गया 0। तो ये इसको अगर मोर सिंप्लीफाई करूँगी, डिनोमिनेटर टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊँगी, वो हो गया 0। तो बाकी क्या बचा, सिर्फ नोमिनेटर टर्म इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको अभी मैं सॉल्व करूँगी तो क्या करूँगी, यहाँ पर देखो साइन गामा है और यहाँ पर कॉस गामा है। मैं क्या करूँगी, ये पहले वाले टर्म को LHS में रखूँगी, सेकंड वाले टर्म को RHS ले जाऊँगी, फिर क्या करूँगी, सभी गामा वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आऊँगी और सभी एन गामा वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाती हूँ। ओके, तो ये कितना हुआ, साइन गामा हो गया, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई कॉस गामा, दैट्स इक्वल्स टू साइन एन गामा बाई एन कॉस एन गामा। ओके, तो ये मुझे क्या मिला, दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा, एंड हमें ये क्या मिला, 1 बाई एन टैन एन गामा। सो इस एन को मैंने इधर ले आया, तो ये हो गया एन टैन गामा इक्वल्स टू टैन एन गामा। तो ये यहाँ पर क्या है, दोनों ही साइड में गामा है विदाउट एनी पाई वैल्यू, तो इसको मैं सॉल्व करूँगी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, क्योंकि मैंने सिंगल स्लिट में भी सॉल्व किया था। तो उसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा का वैल्यू कितना मिलेगा, गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई में, लेकिन गामा का वैल्यू क्या है, पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा प्लस माइनस एम पाई। तो यहाँ पर मैंने पाई दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा, तो थीटा कितना मिला, ये मिला। सो दिस इज द पोजिशन, if you put m value according to m value is 0 1 2 3 4, then you will get the position for the first order principal maxima, second order principal maxima, and so on. Okay, so if you put m equals to 0 here, then what you will get the position। देखो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर m का वैल्यू 0 पुट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 मिलेगा।
तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा कहाँ पर 0 होता है, थीटा अगर 0 होता है तो तुम्हें वो क्या देगा, 0th ऑर्डर मैक्सिमा देगा या फिर सेंट्रल मैक्सिमम देगा। ओके, सो यहाँ पर m का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, m का वैल्यू 1 to ऑनवर्ड स्टार्ट करोगे, सो दैट यू विल गेट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम। ओके, सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमा। मिनिमा मतलब इंटेंसिटी 0, सो I इक्वल्स टू 0। I इक्वल्स टू 0 मतलब आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आर डैश का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो a साइन बीटा बाई बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इम्प्लाइज साइन n गामा बाई गामा इक्वल्स टू 0। ओके, सो साइन गामा कितना हो गया, साइन n गामा 0 हो गया, तो n गामा कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई। हमने वहाँ पर m लिया था तो यहाँ पर हमने p लिया है, p गामा n पाई इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई, n पी पाई। ओके, सो गामा का वैल्यू कितना हुआ, प्लस माइनस p बाई गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस p बाई n पाई। ओके, सो गामा का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हें, p बाई n पाई। सो अभी हमें कंडीशन मिल गया फॉर मिनिमा। वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन फॉर मिनिमा। तो हमें गामा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। गामा का वैल्यू तुम लोगों को पता है, गामा इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। ओके, जो कि मैंने पहले भी सॉल्व किया था, पाई का वैल्यू कितना हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पर हमने सेंट्रल मैक्सिमम के लिए पाई का वैल्यू कितना लिया था, या फिर गामा किसको लिया था हमने, यहाँ पर सॉल्व करने से ये तो नहीं है। ओके ओके, देखो ओके, यहाँ पर हमने पाई का, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, किसको हमने गामा लिया था, गामा को हमने लिया था पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब हमने कैलकुलेट किया था, कौन सी जगह पर हमने गामा पुट किया था, इसी जगह पर हमने गामा पुट किया था। तुम लोग इसे पॉज करके वेरीफाई भी कर सकते हो। पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पी बाई एन पाई। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, थीटा को छोड़ के बाकी सभी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ले जाने से हमें क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पी का वैल्यू 1 to ऑनवर्ड अगर पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट मिनिमा का पोजीशन मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन एंड कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। यहाँ पर और एक पॉइंट आता है, अगर एब्सेंट स्पेक्ट्रा और एक आता है। एब्सेंट स्पेक्ट्रा क्या होता है, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू n नंबर ऑफ, ऐसा होता है ग्राफ। ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद हो जाएगा फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर होगा सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड सो ऑन। ये एक ही साइड का में रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही हम राइट साइड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गया n नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए ऐसे ही स्क्रीन में इमेज क्रिएट होगा। अगर कभी प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ एनी ऑर्डर विल बी एब्सेंट, दैट मीन्स इफ द क्या होता है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू द n नंबर ऑफ स्लिट्स, अगर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू n नंबर ऑफ स्लिट्स एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा फॉर सिंगल स्लिट अगर एक ही पॉइंट में क्रिएट हो, तो वहाँ पर वो स्पेक्ट्रा जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। उसे क्या कहते हैं, एब्सेंट स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो वहाँ पर तुम क्या लिखोगे, ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम मे बी एब्सेंट इफ इट करेस्पॉन्ड्स टू द एंगल व्हिच ऑल्सो डिटरमाइन द मिनिमम ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा का क्या मिला, हमें क्या पता है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा हमें पता है। ओके, और सिंगल स्लिट के लिए बी साइन थीटा एन लैम्डा हमें पता है। अगर इन दोनों का पोजीशन एक ही जगह पर होगा तो फिर वो प्रिंसिपल मैक्सिमा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करूँ तो डी साइन थीटा बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, लैम्डा लैम्डा बोथ आर कैंसिल, साइन थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल, तो तुम्हें क्या मिलेगा, डी बाई बी इक्वल्स टू एम बाई एन। दिस इज द कंडीशन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा। इसका मतलब हम समझेंगे, सपोज तुम्हारा जो एन नंबर ऑफ स्लिट डी का वैल्यू अगर ट्वाइस ऑफ 2b हुआ, ओके, ये समझ लो, अगर तुम्हें डी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ बी मिलता है तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कौन सा स्पेक्ट्रा तुम्हारा एब्सेंट हो जाएगा। ओके, तो फिर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, डी बाई बी इक्वल्स टू एम बाई। सो डी बाई बी
मतलब डी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ बी है, ट्वाइस ऑफ बी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, बी बाई बी कैंसिल हो गया, एम बाई एन हो गया। ओके, तो एम कितना हुआ, 2n हुआ। यहाँ पर अगर मैं n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करूँ तो मुझे m कितना मिलेगा, m इक्वल्स टू 2 4 6, मतलब कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रा यहाँ पर एब्सेंट होगा, सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा एब्सेंट होगा। मतलब ये हो गया, देखो सेंट्रल मैक्सिमम हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये हो गया सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। मतलब ये जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ये तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ओके, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर को छोड़ के फिर से फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। वैसे ही फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ ऑर्डर मैक्सिमा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन।